ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से भारतीयों की वापसी का सिलसिला जारी। कल रात ईरान के मशहद से 290 भारतीय नागरिकों को लाया गया स्वदेश। 1100 से अधिक भारतीय लौटे सुरक्षित। पंजाब सरकार ने राज्य के उद्योगपतियों की मांग को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक प्लाटों के विभाजन और उप विभाजन व्यापक नीति को दी हरी झंडी। पंजाब के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कल हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए कई अन्य अहम फैसले। और पंजाब बेगरी एक्ट में किए जाएंगे संशोधन। पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने की घोषणा। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। ईरान से छात्रों और नागरिकों को स्वदेश लाने का सिलसिला भी जारी है। इजराइल ईरान संघर्ष के बीच भारत को एक अहम कूटनीतिक सफलता मिली है। भारत ने तेहरान को राजी कर लिया है कि वह निकासी उड़ानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र खोल दे। इसका नतीजा अब तक 6 विशेष उड़ानों के जरिए 1100 यानी 1100 से ज्यादा भारतीय नागरिकों को सुरक्षित स्वदेश लाया जा चुका है। और इसी कड़ी में मशहद से महान एयरलाइंस की एयरबेस 290 भारतीयों को लेकर दिल्ली पहुंची, जिनमें ज्यादातर छात्र थे जो संघर्ष के बीच फंस गए थे। लेकिन जब हमें कम लेके जाया गया और फिर वहां से हमें मशहद लेके जाया गया तो मशहद में अटैक हुए, तो फिर हमें डर काफ़ी ज़्यादा लगने लगा कि बहुत ज़्यादा अटैक हो रहे हैं ये वो। ठीक है, लगभग 20 मिसाइलें हमने देखी अपने आंखों से कि 20 में अटैक जो इंटरसेप्ट हुए हैं। उस टाइम में बहुत सारी लड़कियां घबरा गई, उसमें बहुत सारी लड़कियां बेहोश तक हो गई। बहुत हेल्प करी एम्बेसी ने हम लोग की, और समझो उसी के थ्रू हम लोग आए हैं। संपर्क किया एम्बेसी को कॉल करके, उन्होंने तुरंत हम लोगों का नंबर नोट किया और फिर रात में वो हमारे लोगों के होटल हम लोगों ने बताया। तो जैसे हम लोगों ने संपर्क किया, उन्होंने कहा कि आप तेहरान छोड़ दीजिए। हम लोग तेहरान छोड़ के से कुम गए, मगर वहाँ भी फायरिंग और सब कुछ देखने को मिल रहा था। मगर एम्बेसी वालों ने तुरंत होटल से रात में ही संपर्क करके लिस्ट बना के दूसरे दिन सुबह 4 बसों से चेंज कर करके हमको मशहद पहुँचाया। पंजाब सरकार ने राज्य के उद्योगपतियों की मांग को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक प्लाटों की विभाजन और उप विभाजन व्यापक नीति को हरी झंडी दे दी है। कल चंडीगढ़ के सिविल सचिवालय में हुए मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया, जिसकी अध्यक्षता पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने की। मंत्रिमंडल ने पंजाब फायर और इमरजेंसी सर्विसेज नियम 2025 बनाने की मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने पंजाब श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1965 में संशोधन करने के लिए भी सहमति दे दी है। मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि मंत्रिमंडल ने जेल विभाग पंजाब में सीधी भर्ती कोटे के तहत सहायक सुपरिटेंडेंट वार्डर और मेट्रन के 500 रिक्त पदों की भर्ती को सहमति दे दी है। यह नीति 1000 वर्ग गज या उससे बड़े फ्री होल्ड प्लाटों पर लागू होती है, जिसमें उप विभाजन प्लाट न्यूनतम 400 वर्ग गज आकार के होंगे। ਉਹਦੀ ਮਿਆਦ ਜਿਹੜੀ ਆ 3 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਰਾਹਤ ਮਿਲੂਗੀ। ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਨੂੰ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਟ੍ਰੇਡਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਆਊਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਤਮਾ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ पंजाब सरकार ने, पंजाब की कैबिनेट ने किया गया। मंत्रिमंडल ने पंजाब राज्य के नशा विरोधी युद्ध कार्यक्रम को और तेज करने के लिए उच्च स्तरीय कैबिनेट उप कमेटी के गठन को कार्योत्तर मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने PRTPD अधिनियम की धारा 29 में संशोधन की भी मंजूरी दे दी है, जिसके तहत मुख्य सचिव पंजाब को अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण, नई ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, मेरठ, कानपुर, लखनऊ और अन्य की तर्ज पर प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया जाएगा। पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला व बाल विकास मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने घोषणा की है कि पंजाब बेगरी एक्ट में संशोधन किए जाएंगे। इन संशोधनों के माध्यम से ट्रैफिक लाइटों और चौराहों पर बच्चों से भीख मंगवाने वाले गिरोहों, माता पिता या अभिभावकों के खिलाफ सख्त सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार ने राज्य के विभिन्न शहरों और कस्बों में ट्रैफिक लाइटों और चौराहों पर बच्चों से भीख मांगने वाले आपराधिक गिरोहों का पता लगाने
लगाने के लिए पुलिस प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर विशेष टीमें बनाने का फैसला किया है। ये टीमें बच्चों को बचाकर उनके पुनर्वास के लिए सरकारी योजनाओं के तहत उचित इलाज, शिक्षा और आवास उपलब्ध कराएंगी। कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को आदेश दिए कि यदि कोई भी व्यक्ति, माता पिता या अभिभावक बच्चों से भीख मंगवाते हुए पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ जेजे एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी और ऐसे व्यक्ति सजा के पात्र होंगे। डॉक्टर बलजीत कौर ने बताया कि जुलाई 2024 से राज्य के सभी जिलों में जेजे एक्ट के तहत प्रोजेक्ट जीवन ज्योत चलाया जा रहा है, जिसके तहत अब तक 286 बच्चे बचाए गए हैं। इन बच्चों को हर तरह की सुरक्षा और देखभाल संबंधी सेवाएं प्रदान की जाती हैं। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि इस साल पंजाब राज्य के 5 बड़े शहरों अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, एससीएस नगर, मोहाली और बठिंडा में एक पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की जाएगी। इसके माध्यम से सड़कों और बाजारों में भीख मांगते बच्चों की पहचान कर उनके डीएनए टेस्ट करवाए जाएंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे बच्चे किस परिवार से संबंधित हैं और बाल तस्करी या मानव व्यापार के मामलों को रोका जा सके। उन्होंने सभी उपायुक्तों को अपने अपने जिलों में भिक्षावृत्ति मुक्त घोषित करवाने और इस मामले में लगातार निगरानी करने के भी आदेश जारी किए हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने राज्य के युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान करने की अपनी पहल को जारी रखते हुए कुल 54,422 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपने की प्रक्रिया पूरी की है। नियुक्ति पत्र वितरित करने के बाद सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों की भ्रष्ट और प्रतिगामी नीतियों के राज्य के युवाओं का भविष्य खतरे में डाल दिया था। इस मौके पर उन्होंने 257 नवनियुक्त नौजवान लड़के लड़कियों को नियुक्ति पत्र बांटे। सभी को नई शुरुआत के लिए ढेरों शुभकामनाएं और बधाई दी। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि सभी भर्तियां पूरी तरह से योग्यता के आधार पर की गई हैं, जिसमें उम्मीदवारों ने प्रतियोगी परीक्षाएं पास की हैं। पठानकोट तो, जलंधर तो, अमृतसर तो, संगरूर तो, जितों भी तुसी पहुंचे उत्थे तुहाडा धन्नवाद भी है, जी आयां नूं भी है। और तुहाडी मेहनत है, पढ़ाई तुसी कीती है, सिटिंग तुसी कीती है, सवेरे 4 बजे भी उठे होंगे अलार्म ला के, रात नूं 12-12 बजे तक भी पढ़े होंगे, कबीलदारियां भी नाल नाल निभाउंदे रहे होंगे, कई बारी माहौल भी नहीं मिलिया होना पढ़न दा, हर फील्ड 4 खेतर च। सो अज पर तुसी अपना एक मुकाम हासिल कर लिया। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि नवनियुक्त उम्मीदवार अपने पदों का उपयोग गरीबों की मदद करने और सार्वजनिक भलाई में योगदान के लिए करेंगे। मुख्यमंत्री ने उम्मीदवारों से जमीन से जुड़े रहने और कड़ी मेहनत में विश्वास रखने की अपील करते हुए कहा कि यही सफलता की असली कुंजी है। पंजाब पुलिस ने अमृतसर में बब्बर खालसा इंटरनेशनल के यूके आधारित हैंडलर धर्म सिंह उर्फ धर्मा संधू द्वारा चलाए जा रहे मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। यह पाकिस्तान आधारित आतंकवादी हरविंदर रिंदा का करीबी साथी है। इसके साथ ही अमृतसर से संचालक ओंकार सिंह को भी गिरफ्तार किया गया है। इसके बारे पंजाब डीजीपी गौरव यादव ने सोशल मीडिया पर जानकारी साझी की और बाद में अमृतसर कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि गिरफ्तार किए व्यक्तियों से 6 आधुनिक पिस्तौलें और अन्य गोली सिक्का बरामद किया गया। गांव का रहने वाला है पीएस मेहता, उसको गिरफ्तार किया है और उसकी पूछताछ से ये बात आई है कि 6 के 6 सोफिस्टिकेटेड वेपन्स जो हैं ड्रोन के जरिए से पुश इन हुए हैं क्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर, और इसने आगे उनको डिस्ट्रीब्यूट करना था ऑन द डायरेक्शंस ऑफ जो मेन ऑपरेट कर रहा है धर्म सिंह एलियस धर्मा संधू, जिसको बोलते हैं, यूके बेस्ड टेररिस्ट है, तो धनोआ अमृतसर रूरल का रहने वाला है और बड़ा क्लोज साथी है हरिंदर रिंदे का, और बब्बर खालसा की एक्टिविटीज को अंजाम दे रहा है। चंडीगढ़ स्थित सेक्टर 38 में नगर निगम ने रानी लक्ष्मीबाई महिला भवन में अपना स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें निगम के कर्मचारियों और अधिकारियों ने गिद्दा और भंगड़ा डाला। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि मेयर हरप्रीत कौर बबला रही, जबकि आयुक्त अमित कुमार विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम में नगर निगम के अधिकारियों, पार्षदों और कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर निगम कर्मचारियों ने रंग बिरंगे कार्यक्रम प्रस्तुत किए। रंग रंगीला भारत, स्वच्छता एक्ट पर जागरूकता, गिद्दा, भांगड़ा, घूमर, शम्मी और फैशन शो जैसे कार्यक्रमों ने दर्शकों को खूब मंत्रमुग्ध किया।
खासकर स्वच्छता के 4 रंग पर आधारित नाट्य प्रस्तुति ने स्वच्छता अभियान के प्रति जागरूकता का संदेश भी दिया। मेयर हरप्रीत कौर बबला ने कहा कि वर्ष 1994 में स्थापित नगर निगम चंडीगढ़ ने बीते 3 दशकों में शहर की बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि निगम की जिम्मेदारियां लगातार बढ़ रही हैं और कर्मचारी हर चुनौती का सफलतापूर्वक सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम समन्वय को मजबूत करते हैं। आज हम उनके लिए सब इकट्ठे होकर यहाँ पे एक कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं और उनको इंकरेज कर रहे हैं कि इसी तरीके से वो लगे रहें और चंडीगढ़ शहर को हमेशा की तरह खूबसूरत शहर बनाते हैं। पहले तो हमारा पास स्मार्ट पार्किंग आ रही है। स्मार्ट पार्किंग से आप देखेंगे कि लोगों को कितनी सहूलत मिलेगी और लोग भी इसके साथ कोऑपरेट करेंगे। इसके साथ ही नगर निगम आयुक्त अमित कुमार ने कार्यक्रम के आयोजन के लिए मेयर पार्षदों और नगर निगम के अधिकारियों का आभार भी जताया। उन्होंने इस सफल सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन के लिए सभी कर्मचारियों को बधाई भी दी और कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से कार्यस्थल पर माहौल सहज बनता है। कोशिश करेंगे कि एक अच्छे से माहौल में एक हमारा जो कार्यक्रम है संपन्न हो। अभी जो है हमने जो है रोज गार्डन में जो है जीरो वेस्ट एंड जीरो कॉस्ट कार्यक्रम किया था, तो उसी की कड़ी में जो है हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। युद्ध नशे के विरुद्ध 112वें दिन पंजाब पुलिस ने कल 117 नशा तस्करों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे में से 7.5 किलो हेरोइन, 500 ग्राम अफीम और 39,640 रुपए की ड्रग मनी बरामद की है। इससे सिर्फ 112 दिनों के अंदर गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 18,524 हो गई है। यह ऑपरेशन पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव के निर्देशों पर राज्य के सभी 28 जिलों में एक ही समय चलाया गया। स्पेशल डीजीपी कानून और व्यवस्था अर्पित शुक्ला ने बताया कि 87 गजटेड अधिकारियों की निगरानी में 1300 से अधिक पुलिस कर्मचारियों की 200 से अधिक पुलिस टीमों ने राज्य भर में 481 स्थानों पर छापेमारी की, जिसके चलते राज्य भर में 84 एफआईआर दर्ज की गई। उन्होंने आगे कहा कि दिन भर चले इस ऑपरेशन के दौरान पुलिस टीमों ने 501 संदिग्ध व्यक्तियों की जांच भी की। स्पेशल डीजीपी ने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा राज्य में से नशे को खत्म करने के लिए 3 आयामी रणनीति इन्फोर्समेंट, डी एडिक्शन और प्रिवेंशन लागू की गई है और पंजाब पुलिस ने इस रणनीति के हिस्से के तौर पर 74 व्यक्तियों को नशा छोड़ने और पुनर्वास का इलाज लेने के लिए राजी किया है। विकसित भारत विकसित हरियाणा के निर्माण में धीरपुर का अंतर्देशीय कंटेनर डिपो मील का पत्थर साबित होगा। इसमें किसान और उद्यमी समृद्ध होंगे और युवाओं को रोजगार मिलेगा और प्रदेश लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन के क्षेत्र में नई शक्ति बनकर उभरेगा। दुबई के सर्राफ ग्रुप का हरियाणा में निवेश हमारी आर्थिक नीतियों और व्यापार अनुकूल माहौल को दर्शाता है। ये बातें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल अंतर्देशीय कंटेनर डिपो के पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल के उद्घाटन के दौरान कही। सीएम ने कहा कि यह केवल एक आधुनिक लॉजिस्टिक सुविधा का लोकार्पण नहीं है, बल्कि यह हरियाणा के सामर्थ्य, किसानों, व्यापारिक व उद्यमियों की समृद्धि और युवाओं के भविष्य को सशक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि कुरुक्षेत्र में यह डिपो हरियाणा के लिए गेटवे टू ग्लोबल ट्रेड यानी वैश्विक व्यापार का प्रवेश द्वार बनने जा रहा है। अब तक हरियाणा के किसान, छोटे बड़े उद्यमी व व्यापारी जब अपने उत्पाद को बंदरगाहों तक भेजते थे तो उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। समय भी ज्यादा लगता था और लागत भी बढ़ती थी। इस डिपो से न केवल लॉजिस्टिक्स की लागत में 20 से 30% तक की कमी आएगी, बल्कि समय की भी भारी बचत होगी। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कश्मीर क्षेत्र में सुरक्षा ग्रिड की समीक्षा की और श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों का आकलन किया। उपेंद्र द्विवेदी ने यात्रा के दौरान बेहतर निगरानी के लिए व्यापक रणनीतिक परिदृश्य, उन्नत तकनीकों के एकीकरण पर चर्चा की। साथ ही क्षेत्र के विकास और स्थानीय लोगों के उत्थान के उद्देश्य से आतंकवाद विरोधी अभियानों के बारे में चर्चा की गई। सेना प्रमुख ने शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए चिनार कोर की सराहना की। उत्तर भारत में मानसून की आहट के साथ गर्मी से राहत मिलती नजर आ रही है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 2 दिनों में मानसून दिल्ली और अन्य क्षेत्रों में पहुंच जाएगा। आज से 26 जून तक चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में तेज बारिश होने की संभावना जताई है। इसके साथ ही आज से 27 जून तक बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल में वर्षा होने के साथ आंधी और बिजली गिरने की भी संभावना है। 22 से 23 जून के दौरान राजस्थान में बहुत भारी वर्षा होने के अनुमान है। वहीं IMD
IMD के मुताबिक आज से 27 जून तक कोंकण, गोवा और महाराष्ट्र में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। पहाड़ी इलाकों की बात करें तो जहां आज से 27 जून तक जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना जताई गई है। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़, सोशल मीडिया X DD न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।